स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वैशाली जीएस में। आइए आज देखते हैं हम इन सभी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए आईपीएल नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस को सबसे अधिक कीमत 15.5 करोड़ में किस टीम ने खरीदा है? तो इसका सही उत्तर है सी, कोलकाता नाइट राइडर्स। अगला प्रश्न है, माइंड मास्टर्स शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है डी, विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश कौन है? तो इसका सही उत्तर है सी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बालू कलाकार को प्रतिष्ठित इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, सुदर्शन पटनायक। अगला प्रश्न है, किस शैक्षणिक संस्थान की टीम द्वारा पहली बार इंडिया ब्रेन एटलस तैयार किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, IIT हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हैंड इन हैंड नामक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच संयुक्त रूप से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, चीन। अगला प्रश्न है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी, ग्रेटा थनबर्ग। अगला प्रश्न है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है सी, मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, यूएसए मेलानिया ट्रंप की पहली महिला की अनाधिकृत जीवनी द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है बी, मैरी जॉर्डन। अगला प्रश्न है, प्रवीण दाव को हाल ही में भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, नास्कॉम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने कोर्मो जॉब्स नाम का एक रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है डी, गूगल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का को टर्मिनस आधार पर निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी, शेर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर पशुपति के दाएं बाएं और चरणों में दो दो पशु बैठा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ए, कथन 1 और 2। कथन 1, जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के पूर्व 23 तीर्थकार थे। 2, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर थे। अगला प्रश्न है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर है सी, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। अगला प्रश्न है, सम्मिलित कीजिए, सूची 1 ग्रंथकार, सूची 2 मूल ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर है कूट बी, 3, 4, 2, 5। वराहमिहिर, बृहद संहिता, विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक, मृच्छकटिकम, विल्हन, विक्रमांक देवचरित्र। अगला प्रश्न है, वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायन किनके शासनकाल के अधीन फले फूले? तो इसका सही उत्तर है डी, विजयनगर राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे महानतम शासक थे। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, सी, दरबारी चित्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो इसका सही उत्तर है सी, राजा जयसिंह। जून 1965 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है कूट ए, क्लाइव, बंगाल में दोहरा शासन, बेंटिक, अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटकॉफ, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, कर्जन, बंग विभाजन। अगला प्रश्न है,
विख्यात मुजफ्फरपुर हत्याओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। 1, वह बम जो श्रीमती प्रिंगल और उनकी पुत्री की गाड़ी पर फेंका गया था वस्तुतः मुजफ्फरपुर के जिला जज श्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए अभिप्रेत था। 2, क्रांतिकारी श्रीमान किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियतावादियों को कठोर दंड दिए थे। 3, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी को अपने कार्य के लिए दंड मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ा। अगला प्रश्न है 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है डी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 12 दिसंबर 1911 को राजा जॉर्ज पंचम ने राजधानी परिवर्तन की घोषणा की। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो इसका सही उत्तर है सी साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। तो इसका सही उत्तर है ए बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1893 ईस्वी में गणपति पर्व और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है बी इसका मुख्य स्रोत विष्णु पुराण है, जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसका सही उत्तर है सी इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 ईस्वी में लाया गया जिसके द्वारा स्वतंत्रता का हनन हो रहा था। अगला प्रश्न है 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो इसका सही उत्तर है बी भारत की पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार। 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। अगला प्रश्न है सही युग्म चुनिए। तो इसका सही उत्तर है डी खजुराहो चंदेल। खजुराहो छतरपुर जिला के मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को तो इसका सही उत्तर है सी खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो इसका सही उत्तर है ए 1 घंटा। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में तो इसका सही उत्तर है सी लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। समुद्र जल की लवणता लगभग 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका सही उत्तर है सी काराकोरम। भारत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी हुसैन सागर झील कर्नाटक। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। प्रश्न है किसानों से खेतों में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है, यह किस लिए है? तो इसका सही उत्तर है बी चूना मिट्टी की अम्लीयता को घटाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। तो इसका सही उत्तर है ए एल्युमिनियम उद्योग के कारण। भारत में एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना 1937 ईस्वी में जेके नगर पश्चिम बंगाल में खोला गया था। अगला प्रश्न है राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर की प्राकृतिक आवास है? तो इसका सही उत्तर है ए जंगली हाथी। अगला प्रश्न है फ्लाई ऐश का पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर है ए तापीय शक्ति संयंत्रों या थर्मल पावर प्लांट द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी वियना सम्मेलन 1982 सम्मिलित नहीं है। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न है कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर अवस्थित हैं वे हैं। सही उत्तर है सी केरल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो इसका सही उत्तर है बी जिप्सम। जिप्सम भारत के राजस्थान में अधिक पाया जाता है।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो इसका सही उत्तर है सी, प्रशांत महासागर से होकर। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है पॉटजोल क्या है, तो इसका सही उत्तर है ए, कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 10 आइडियोलॉजी नामक पुस्तक के तेलुगु संस्करण परिभवजलालू का अनावरण किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर है ए, एस जयपाल रेड्डी। अगला प्रश्न है बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दिशा इंगित होती है, तो इसका सही उत्तर है ए, तूफानी मौसम। बैरोमीटर में द्रव धातु पारा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए। उपरोक्त स्थलों स्मारकों में कौन से स्थल स्मारक सही है, तो इसका सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3, 4। 1 चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान, 2 छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, 3 मामल्लपुरम तमिलनाडु, 4 सूर्य मंदिर कोणार्क। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही उत्तर है बी, 2 और 3। 2 मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। और तीसरा मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया, तो इसका सही उत्तर है ए, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है बी, मैंडेमस। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, तो इसका सही उत्तर है सी, ग्राम प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। अगला प्रश्न है भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, अनुच्छेद, तो इसका सही उत्तर है ए, 19(1) अ में। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है ए, सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियाँ। अगला प्रश्न है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका सही उत्तर है बी, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर है ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को किया गया है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर है डी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क सही युग्म सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय वियना है। अगला प्रश्न है विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है डी, भुगतान संतुलन से। भारत का विदेशी व्यापार प्रतिकूल है। अगला प्रश्न है जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है, तो इसका सही उत्तर है डी, ये सभी, परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर है ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। शुष्क सेल प्राथमिक सेल है जो एक बार प्रयोग के बाद नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव मुख्यतः, तो इसका सही उत्तर है ए, सूर्य प्रकाश का विक्षेपण है। अगला प्रश्न है 2, 4 और 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस निकाय का तुल्य प्रतिरोधक कितना होगा, तो इसका सही उत्तर है ए, 2 ओम से कम। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, केवल 3। वातानुकूलक कक्ष में वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। अगला प्रश्न है, कठोर जल के गुण धर्म के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ए, 1 और 2। 1, जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलेय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। दूसरा, जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है डी, टेम्परिंग। मृदुल स्टील आघातवर्धनीय होती है, हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है। तो इसका सही उत्तर है ए, फ्लोरीन। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला प्रश्न है, संस्पर्श लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, ल्यूसाइड से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर है सी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है? तो इसका सही उत्तर है बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, वे समस्थानिक कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, C12 और C14। C14 तिथि निर्धारण की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली विधि है। अगला प्रश्न है, यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है ए, लैक्टिक अम्ल के कारण। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण थकान महसूस होती है। अगला प्रश्न है, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अवशेषों का उत्पादन होता है, जिन्हें एफ्लॉक्टोसिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। एफ्लॉक्टोसिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, जीवाणु द्वारा। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी प्रणाशी अवरक्तता का कारक है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते। मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? तो इसका सही उत्तर है सी, CO3+ कोबाल्ट आयन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है डी, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक का जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है? तो इसका सही उत्तर है बी, वाष्पोत्सर्जन। पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर निर्माण के भव्य आयोजन पर भगवान राम के चित्र निम्न में से किस पर प्रदर्शित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है बी, टाइम्स स्क्वायर। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, वायु श्वसन। अगला प्रश्न है, सम्मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। तो इसका सही उत्तर है कूट सी। अस्त्र 10 से 25 किमी तक, धनुष 150 किमी तक, त्रिशूल 9 किमी तक, आकाश 25 किमी तक। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाला मध्य दूरी का प्रक्षेपा अस्त्र है। धनुष जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपा अस्त्र है। त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपा अस्त्र है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपा अस्त्र है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ए, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, साफ्टा का पूर्ण रूप है। तो इसका सही उत्तर है
डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साफ्टा का पूर्ण रूप साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है। अगला प्रश्न है, महफिल लीग का देश के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है सी कनाडा। अगला प्रश्न है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है, तो इसका सही उत्तर है बी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर है डी 8 डिग्री चैनल भारत एवं मालदीव। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। अगला प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है, तो इसका सही उत्तर है बी ईरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों। 1 विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। 2 ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर है डी विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है सी श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है बी प्रौढ़ शिक्षा से। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है, तो इसका सही उत्तर है बी बंगला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है, तो इसका सही उत्तर है बी जैन। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण किस रूप में शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर है बी संस्कृत साप्ताहिकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जरवा जनजाति रहती है, तो इसका सही उत्तर है सी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर है बी आर.सी. भार्गव। अगला प्रश्न है, दिल्ली के राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक था, तो इसका सही उत्तर है ए शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा, तो इसका सही उत्तर है ए 7 दिनों बाद। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है डी असम।